सबसे ज्यादा वोट शेयर मिला था तो हिमाचल प्रदेश को मिला था। और पिछली बार जब 2019 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार थी, हमने 68 की 68 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल की थी। वो भी एक इतिहास है जो ना कांग्रेस की सरकार में कभी हुआ और ना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी हुआ था। और अब की बार जहां 68 सीटों में अगर हम बात करें तो कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में 61 सीटों पर चुनाव हारी है। और यहां तक के मुख्यमंत्री महोदय जी जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, नादौन विधानसभा क्षेत्र से, वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र में 2143 वोट से चुनाव हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी को वहां बढ़त मिली है। और उसी प्रकार से अगर मैं बात कहूं उप मुख्यमंत्री थोड़ी सी बढ़त देने में सफल हुए हैं। अगर हम मंत्रियों का अगर हम जिक्र करें तो मंत्रियों में अधिकांश मंत्री जो है इनके चुनाव अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हारे हैं। लोकसभा के चुनाव में 8 मंत्री जो 10 कुल मिलाकर के 10 मंत्री जो है वो चुनाव हारे हैं। और ये एक जनमत का मैं जिक्र कर रहा हूं जो पूरे प्रदेश भर में आप ढिंढोरा पीटे जा रहे हैं अपने बहुमत का, अपने लोकप्रियता का। 15 महीने के छोटे से कार्यकाल में लोकप्रियता आसमान से जमीन दोष हो गई है। हिमाचल प्रदेश में जहां 6 उपचुनाव थे, 6 उपचुनाव में से हम 2 जगह जीतने में सफल हुए हैं, बड़सर और धर्मशाला में। और शायद कांग्रेस पार्टी इसी का आनंद ले रही है। मैं देख रहा था कि जश्न मनाया जा रहा था कि सरकार बच गई। पूरे हिमाचल प्रदेश में आलम यह बना हुआ है कि प्रदेश के काम के, प्रदेश के विकास का विषय तो उनका चिंता का है ही नहीं। उनका चिंता का विषय सिर्फ अगर है तो वो सिर्फ एक ही है, वो है सरकार कैसे बचाई जा सके और सुखू जी के लिए कुर्सी कैसे बचाई जा सके। पूरी ताकत इसी पर लगी है। और ये आलम आगे भी आने वाले समय में भी इसी प्रकार से रहेगा। बहुत विचित्र परिस्थिति थी जब 6 उपचुनाव हुए, लेकिन उसके बाद 3 निर्दलीय विधायकों ने अपने त्यागपत्र देख कर रखे, लेकिन त्यागपत्र जो है वो स्वीकार नहीं किए गए। अगर स्वीकार किए होते तो चुनाव एक साथ होता। और कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा था कि एक साथ चुनाव होगा तो सरकार चले जाएगी, और इसलिए चुनाव उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया। और ठीक जब जिस दिन चुनाव का परिणाम आना था उससे एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने त्यागपत्र स्वीकार करने की घोषणा की। अब ये 3 उपचुनाव होंगे जिसका खर्चा अलग से होगा। और 3 उपचुनाव में खर्चा जो है लगभग 30 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होगा, जो सीधा सीधा जो सरकार के ऊपर जो है वो पड़ेगा। ये बचाया जा सकता था।
उसका दोषी कौन है? जानबूझ करके सरकार बचाने के लिए, सरकार के लिए इस प्रकार से ये फैसला लिया गया कि ये चुनाव एक साथ नहीं होने चाहिए। चुनाव आज हो चक्कर हो, परिणाम मुझे लगता है कि बहुत प्रभावित नहीं होगा। परिणाम आएगा और सरकार फिर संकट में नहीं। अभी टेक्निकल ग्राउंड पर सरकार चल रही है और जहां जनता का जो जनादेश है वो सरकार के खिलाफ आ गया है। जब 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव भाग गए और इसलिए नैतिकता तो यह बनती है कि मुख्यमंत्री को, इससे पहले मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी के हाईकमान भी संज्ञान लेगी, मुझे मालूम नहीं लेगी या नहीं लेगी क्या है, लेकिन बातें तो सुनने को आ रही, संज्ञान ले रही है। इससे पहले कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कोई और नेतृत्व पर विचार करे, सम्मानजनक स्थिति में मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि वो 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव भाग गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हार गए। मैं आज की इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से यह मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए हथकंडे अपनाए गए, मैं समझता हूं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 1500 रुपए के फॉर्म भरने की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर शुरू करना और कांग्रेस के लोग झोले भर भर करके फॉर्म लेकर के महिलाओं को गांव-गांव में जाकर के घर-घर में फॉर्म भरते रहे। अगर फॉर्म भर ही दिए हैं तो ये 1500 रुपए कब से दिए जाएंगे? इस बात को भी स्पष्ट करे सरकार। और जिस तरह से कर्मचारियों के ऊपर दबाव डाला गया हुआ था, और जिसके चलते मैं इस बात को लेकर के मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन पूरे चुनाव को कर्मचारियों के ऊपर इस तरह से दबाव डाल करके प्रभावित करने का प्रयत्न हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद परिणाम आपके सामने आया है। हिमाचल प्रदेश में मैं कांग्रेस की सरकार के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आप में से मुझे लगता है कि पत्रकार मित्र हमारे